दोस्तों अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैथमेटिक्स आसान कैसे हो। गणित मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, कैसे पढ़ें कि हाई स्कूल पार हो जाए। ये बहुत मुश्किल हालात रहते हैं किसी भी बच्चे के लिए कि वो मैथमेटिक्स को नहीं समझ पा रहा है और उसे हाई स्कूल में मैथमेटिक्स तो पढ़नी ही है। तो क्या किया जाए ताकि उसके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे के बारे में। तो मैथमेटिक्स को आसान करने के फार्मूलों पर बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स मुश्किल क्यों है। देखिए, मैथमेटिक्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने मैथमेटिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें नहीं समझा है। आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिंपल तरीके से तो आते हैं, पर उसमें जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, वर्डमास का रूल जब लगने लगता है, ब्रैकेट्स आ जाते हैं, जब आपका भिन्न वाली सवालें आ जाती हैं, दशमलव आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों में आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो क्या अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाने चाहिए? तो हाँ, कुछ चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। मैंने हाई स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनको जब भिन्नों का जोड़ दे दिया जाता है तब वो नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो वो अलग से दिया जाए, मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया है 1/2 + 3/4, इसको दे दिया अलग से करने के लिए, तो ये इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये आ गया और इसको सॉल्व करने की बारी आ रही है, जोड़ने की बारी आ रही है, तो वो क्या करते हैं, 3 1 4 लिखते हैं, 4 2 6 लिख देते हैं। इसको अलग से दिया जाएगा तो वो कहेंगे भैया इसका एलसीएम हो रहा है 4, 2 दूनी 4 हो रहा है, तो और 2 बार जा रहा है, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 2 5/4। जब उनको अलग से सवाल दी जाएगी तो वो बाकायदा ये आंसर लाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो वो ये आंसर लिखेंगे। मतलब इतनी सारी गलतियाँ ऐसे करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। उन्हें बस इतना सा और सीख लेना चाहिए कि जो चीज़ें एक जगह पे मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे होती हैं, दूसरी जगह पे भी वैसे ही वहाँ पे अप्लाई की जाती हैं। यानी भिन्न का जोड़ आपने जो अलग से सीखा है यहाँ पे, वो इसीलिए सिखाया गया है कि आप वहाँ पे जा कर के उसको वैसे ही जोड़ें। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और रूल लगने लगेगा। देखिए, जब आप सोचते हैं कि बहुत सारे रूल लग रहे हैं ना, तो बोझ पड़ता रहता है और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगती हैं। तो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हाई स्कूल की मैथ उठा करके बुक देखी जाए तो हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय में, हर एक प्रश्नावली में बमुश्किल 4 फार्मूले लगने वाले हैं। लेकिन अगर पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो वो 4 फार्मूले जो है 40 के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हर फार्मूले में, हर क्वेश्चन में आपको वो बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं और वही सिंपल से रूल से अप्लाई करने होते हैं। लेकिन जो सिंपल से रूल्स यहाँ पे सीखने के लिए आप आए हैं, अगर आपका बेसिक पूरा तैयार समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो आसानी से हो सकते हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। तो सिंपल बात यह है कि आपको जो जोड़ घटाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत करके सीख लीजिए, एक एक क्वेश्चन कर लीजिए सभी चीज़ों का। हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 8वीं की किताब उठा लीजिए और हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बस कीजिए। 18 क्वेश्चन है तो दिन के 18 क्वेश्चन कर लीजिए, बस उस किताब को दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस उस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए कि आपको वो अच्छे से समझ में आई है, आपने उससे खुद किया है। तो ऐसा कर लेंगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आप इस पर ध्यान दे पाएंगे। हाई स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को तो ऐसे पढ़ें कि आपको पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं करना है। आपको एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसे ऐसे सॉल्व करना है कि पूरी तरीके से बात क्लियर हो जाए, उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। पूरा चैप्टर, पूरी प्रश्नावली, एक्सरसाइज ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो
कम से कम एक दिन में 1, 2 या फिर 10 सवालें करने की कोशिश करें। रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन की प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स आसान नहीं होती है, रोज़ाना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन बोझ की तरह पूरा चैप्टर अपना सर पे उठाएँ, केवल एक क्वेश्चन उठाएँ, एक क्वेश्चन पूरे तरीके से समझें। ऐसे करके धीरे धीरे आपकी मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी और आप हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में या फिर कहीं पे भी हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और मैथमेटिक्स में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।